Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's our topic is find a charge on electron by Millikan's method. So this is the chapter number 12, second year physics, lecture number 9. तो मिल्कन ने 1909 में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर जे थॉम्सन ने 1897 में किया था। तो उसके ये तकरीबन 10-12 साल के बाद मिल्कन ने इसको चार्ज कितना है वो फाइंड किया। दिस इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मिल्कन्स ऑपरेटर्स। इसमें देखें, दिस इज़ कंटेनर, इसको ग्लास चैम्बर भी कह सकते हैं हम, और इसमें ये एक ऑटोमाइज़र है। इधर से ऑयल ड्रॉप्स इसके अंदर हैं, वो स्प्रे किए जाते हैं। जब ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से स्प्रे किए जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, इसकी वॉल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से इन ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। हमारा कंसर्न जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ है। तो फिर ये 2 मेटल प्लेट्स हैं। ये जो लाइंस लगी हुई ये एक्चुअली लाइंस नहीं हैं, ये इस तरह यहाँ इस तरह ये प्लेट्स होंगी, ऐसे प्लेट्स होंगी। ये अपर प्लेट में ऐसे एक सुराख होगा, होल होगा, और लोअर प्लेट इस तरह। तो यहाँ से जब ड्रॉपलेट्स आएंगे तो ड्रॉपलेट्स कुछ इस प्लेट के ऊपर भी गिरेंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल के अंदर भी जाएंगे। तो हम इन ड्रॉपलेट जो इस होल से अंदर जाएंगे उनको स्टडी करेंगे। इन प्लेट्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, और ये वेरिएबल सोर्स है कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह जनरेट हुआ, और वो आप पढ़ चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से देखें तो E = V/D। D क्या है? D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। ये D है हमारे पास। तो E = V/D, ये इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब ये देखें, ये 2 विंडोज़ हैं, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है। तो इस विंडो से हमने लाइट इसके ऊपर डाली, तो लाइट जब इस पर पड़ेगी तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इल्यूमिनेट होंगे। और ये जो सर्कल लगा हुआ ये माइक्रोस्कोप है। हम ऐसे करके माइक्रोस्कोप से इस सारे सिस्टम को वॉच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग शुरू करते हैं जी। वर्किंग में देखें, ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से स्प्रे किए तो यहाँ ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आया, जो चार्ज, फिर कुछ चार्ज पार्टिकल्स इधर गिरेंगे, कुछ इधर गिरेंगे, कुछ अंदर से गिरेंगे। ऐसे जो अंदर जा रहे हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे जा रहे हैं। यहाँ नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, उन पर एक फ़ोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसके अपवर्ड, चूँकि इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगी तो उनके ऊपर अपवर्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। और हम, अब वो ज़ाहिरी बात है, अगर हम इसको यहाँ सस्पेंड करना चाहें तो हम यहाँ जो पोटेंशियल, वेरिएबल पोटेंशियल है, इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे, जो नीचे जा रहा था, जब एक वक्त आएगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज़ होगी इस सोर्स को चेंज करने से, तो फोर्स इंक्रीज़ होगी। एक वक्त आएगा जब फोर्स वेट के इक्वलेंट हो जाएगी, उस वक्त ये यहाँ सस्पेंड हो जाएगा। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, FE = FG, FE होगा QE और FG होगा MG। तो E की ये वैल्यू E = V/D यहाँ पुट करता हूँ। Q × V/D = mg। सो Q = mg/d/v। ये V पोटेंशियल है। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें देखें, अगर हमारे पास G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड के, डिस्टेंस 2 प्लेट्स के दरमियान हमें गिवन है, वहाँ प्लेट्स के ऊपर लिखा होगा। और जो पोटेंशियल है जो हमने अप्लाई किया, जिस पोटेंशियल पे इसको सस्पेंड किया पार्टिकल को, वो हम यहाँ लगाएंगे।
और मैथ्स हमारे पास जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा। आगे हम फार्मूला मैथ्स का ड्राइव कराएंगे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जब ये सारी वैल्यूज़ लगाएंगे ये चार्ज एक ड्रॉपलेट का मिलेगा। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिलेगा, अभी एक ड्रॉपलेट का चार्ज मिलेगा। लो जी, इस सारे सेटअप में आप देखें हमारे पास ये एक फॉल करते हुए ड्रॉपलेट का मैस हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूलाज है टू फाइंड मैस। तो मैस का हमारे पास फार्मूला है मैस इज इक्वल टू रॉ वी। यहाँ वी वॉल्यूम है, मैस इज इक्वल टू रॉ वी। और चूंकि ये एक स्फीयर है, जैसे ये ड्रॉपलेट एक स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एम इज इक्वल टू रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मैस हमें उस वक्त मिल सकता है अगर हम रेडियस फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं। अब रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखें कि जैसे ये हमने इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया था ना, हम इस इलेक्ट्रिक सोर्स को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये फील्ड भी ख़त्म हो गई। ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा फील्ड ख़त्म हो गया, ये पोटेंशियल ख़त्म हो गया, फील्ड ख़त्म हो गया। तो ये ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स भी ख़त्म हो गई। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। अब इसी तरह ड्रॉपलेट आ रहे हैं और फ्री फॉल हो रहे हैं, और जब ये फ्री फॉल हो रहे हैं तो इनके ऊपर एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स भी लगेगी, यहाँ पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी। और जैसे वेलोसिटी ड्रॉपलेट की बढ़ती जाएगी तो ये ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ होती जाएगी। एक वक्त आएगा जब ये ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट कहते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये ड्रॉपलेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे को मूव करेगा। तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये टॉपिक हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम रेडियस फाइंड करने के लिए ये वाला करते हैं कि ये अभी तो इसमें फिर एफ जी इज़ इक्वल टू एफ डी। ये हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करने के बाद अब जो फ्री फॉल है इसमें फिर एफ जी इज़ इक्वल टू एफ डी। तो इसमें एफ जी जो है इज़ इक्वल टू एम जी और ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल हम इसको कहेंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन में अगर मैं इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन में पुट करूँ, मैस की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये बन जाएगा रॉ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर और वी टर्मिनल। तो वी टर्मिनल वैसे हम कैसे फाइंड करते हैं, वो तो बड़ा ही आसान तरीका है कि यहाँ एक पार्टिकल ऐसे गिर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस डी ट्रैवल करेगा। वी टर्मिनल मैं यहाँ निकालता हूँ तो डी/टी टाइम में उसका टाइम नोट कर लें, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मैं करूँगा सॉल्व करूँगा तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। खैर अब हम ये तो एक तो आर ये वाला लिखता हूँ, एक तो आर ये पावर कट जाएगी 2 रह जाएगी और हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ रह जाएगा r², पाई से पाई कट जाएगा, ये उधर जाकर सॉल्व हो जाएगा तो बचेगा 9/2 ईटा वी टर्मिनल ओवर रॉ जी। सो ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इस फार्मूले की मदद से हम रेडियस फाइंड करेंगे। वो रेडियस हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इस इक्वेशन से फिर मैस फाइंड करेंगे। वो मैस हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इस जो ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट का चार्ज आ जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं आया, एक ड्रॉपलेट का चार्ज आया है। तो अब हम वो मिलिकन ने फिर इसके बाद क्या किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को ना कई दफ़ा रिपीट किया। हर दफ़ा चार्ज जो निकलता था ना ड्रॉपलेट का, वो इस एक बेसिक चार्ज का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो हर दफ़ा जो चार्ज ड्रॉपलेट का निकलता था वो इस चार्ज का मल्टीपल था।
हो सकता है किसी ड्रॉपलेट का चार्ज इतना निकला हो सकता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, हो सकता है किसी ड्रॉपलेट का चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निकला हो, किसी ड्रॉपलेट का चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 निकला हो, किसी का चार्ज 6.4 इंटू 10⁻⁻19 निकला। तो हर ड्रॉपलेट का जो चार्ज निकला वो इस एक बेसिक नंबर का मल्टीपल निकला। तो इस वजह से उसने कहा जी कि ये जो बेसिक चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इस तरीके से उसने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड किया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।